हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 3 स्टार्ट। इस नेम से है मिस्ट्री एंड मैजिक। तो इस यूनिट में जो भी हमारे चैप्टर्स और पोएम्स हैं, इसमें मिस्ट्री और मैजिक की बात की गई है। फर्स्ट जो इसमें चैप्टर है वो है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कुछ मिस्ट्री की बात हो रही है कि कोई फिफ्थ वर्ड है, उसका केस है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम एक्टिविटीज करेंगे। Let us do these activities before we read. Work in pairs. Solve the crossword puzzle given below with the clues in the form of anagrams. तो यहाँ हमें एक ये पजल दी है, इस पजल को हमें सॉल्व करना है क्लूज के साथ। क्लूज हमें किस फॉर्म में दिया? एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जिसको हम कैसे बनाते हैं? लेटर्स को रीअरेंज करके उससे कोई न्यू वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट में अक्रॉस में थर्ड दिया है डेक्लेयर। तो डेक्लेयर से हम क्या बना सकते हैं? यहाँ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ कौन सा वर्ड बनेगा हमारा? क्लियर। हमने बस क्या किए, जो डेक्लेयर वर्ड है उसके हमने लेटर्स को रीअरेंज किया और उससे हमने न्यू वर्ड बनाए। सेकंड है हमारा यहाँ सिक्स्थ में टक्स। टक्स का बन जाएगा यहाँ स्टक, STUCK, स्टक। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट का क्या बनेगा यहाँ पर? अर्थ। तो ये हुआ हमारा अर्थ। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ है फेल्ट। नाइन्थ हमारा ये रहा, इसका बन जाएगा लैब। तो इन्होंने जो वर्ड्स दिए हैं उनके लेटर्स को हम रीअरेंज करके न्यू वर्ड क्रिएट कर रहे हैं। टेंथ है यहाँ सोन, इसका क्या बन जाएगा? ऑन्स। ट्वेल्थ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का बनेगा वर्ड्स। ठीक है, तो उसके बाद है 13 है ईमेल, इसका बनेगा लीव। ठीक है, तो अक्रॉस वाले हमारे कंप्लीट हुए। अब है डाउन वाले। फर्स्ट हमारे पास है एसिस। एसिस का क्या बन जाएगा यहाँ? केस, CASE, केस। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है वो है रीड, इसका बन जाएगा डियर, DEAR, डियर। फोर्थ में हमें दिया है टूल, इसका बन गया लूट। फिफ्थ है एल्स, इसका बन जाएगा पाल्स, PALS, पाल्स। पाल्स किसे बोलते हैं? हम फ्रेंड्स को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हुक्स। तो सिक्स में हमारे पास क्या है? हुक्स। तो सिक्स कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो इसका हम बना सकते हैं शूक। नेक्स्ट एट्थ है हमारे पास मेन। एट्थ ये रहा हमारा, इसका बन जाएगा नेम। लास्ट वर्ड है हमारे पास लव्स। तो 11th हमारा ये रहा, इसका बन जाएगा सोल। ठीक है, तो ये पजल हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्क इन पेयर्स, मैच द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ केस इन कॉलम 2 with the correct uses in the sentences in column 1. Share your answers with your classmates and teachers. तो यहाँ में कॉलम 1 में सेंटेंस है, कॉलम 2 में कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो हमें इन वर्ड्स का इनके मीनिंग दिए हुए हैं, अलग अलग मीनिंग यूज किए यहाँ, तो उसके साथ मैच करना है। जैसे ललित सेड दैट ही कुड नॉट सिंग, ललित ने कहा वो गाना नहीं गा सकता, बट दैट वॉज नॉट द केस एज ही सेंग मेलोडियसली लेटर। ठीक है, तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं? ललित कहता है कि मैं गाना नहीं गा सकता, बट ये वो केस नहीं था एज ही सेंग मेलो, के बाद में उसने कैसा गाया? बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही मधुर गाया। ठीक है, तो केस यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? सब सेंटेंस में केस वर्ड का यूज किया है, लेकिन जो केस वर्ड का जो मीनिंग है वो अलग अलग है हर सेंटेंस में। तो फर्स्ट में एक सिचुएशन की बात की कि बाद में सिचुएशन कैसी थी, उसने बहुत ही अच्छा गाया। तो फर्स्ट का हमारा केस जो वर्ड है उसका मीनिंग है सिचुएशन। सेकंड है द लॉयर वॉज वेटिंग फॉर द केस
टू बी टेकन अप इन कोर्ट, कि जो लेयर था वो वेट कर रहा था कोर्ट में अपने केस को ले जाने के लिए। अब लॉयर की बात हो रही है, वहाँ केस है, तो उसका केस क्या होता है, मैटर। ठीक है, जो भी मैटर है, जो भी बात है। माई पेंसिल केस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, कि जो मुझे मेरी पेंसिल केस मिली है वो एक गिफ्ट है जो कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने दी है। तो यहाँ पर पेंसिल केस मतलब जिसमें हमने पेंसिल को रखा है, कंटेनर। ठीक है, तो थर्ड हुआ हमारा कंटेनर। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन टाइटल केस, कि जो हमारा फॉर्मल लेटर है उसके सब्जेक्ट को हमें टाइटल केस में लिखना है। तो मतलब उसका वो लिखने का फॉर्मेट बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं चैप्टर रीड। तो यहाँ हमें एक बच्चा दिखाई दे रहा है, एक मैन और एक वुमेन। ठीक है, मतलब उस बच्चे के पेरेंट्स होंगे ये। तो स्टार्ट करते हैं हम। एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन इज अ यंग बॉय हु लिव्स इन एडाविल, यूएसए। तो वो कह रहे हैं कि एक यंग बॉय है जिसका नेम क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन। वो कहाँ रहता है, यूएस के, अमेरिका के एडाविल शहर में। हिज फादर इज द चीफ ऑफ पुलिस, उसके फादर क्या है, चीफ पुलिस है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग, he often helps his father solve mysteries that even the police find difficult to solve। तो वो क्या कह रहे हैं, वो एक क्या है, अभी छोटा बच्चा है। छोटा होने के बावजूद भी वो हमेशा क्या करता है, अपने फादर की मदद करता है, किसमें, मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में, कुछ जो रहस्यमय केस होते हैं उनको सॉल्व करने में। और ऐसे केस दैट इवन द पुलिस फाइंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, जिनको सॉल्व करना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता है। देयर डिस्कशंस आर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल, उनके जो भी केस से रिलेटेड डिस्कशन होते हैं वो हमेशा कहाँ पर होती हैं, डाइनिंग टेबल पर। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ द बॉय वंडर सॉल्व्स अ केस दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग हिज फादर। तो अब हम इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे कि जो वो बॉय है वो कैसे एक केस को सॉल्व करता है, और वो केस क्या है जो उसके फादर को काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था, और उस केस को उस यंग बॉय ने सॉल्व कर दिया। Encyclopedia's father was chief of police. Everyone thought that he must be the smartest police chief in the country। तो वो कह रहे कि एनसाइक्लोपीडिया के फादर चीफ ऑफ पुलिस हैं। हर कोई सोचता है कि वो कंट्री के सबसे स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ हैं। ठीक है, तो हर कोई इन्हें क्या समझता है, होशियार समझता है, इंटेलिजेंट समझता है। चीफ ब्राउन वो स्मार्ट एंड क्विक, जो चीफ ब्राउन है वो बहुत ही स्मार्ट है और क्विक है, बहुत ही इंटेलिजेंट और फुर्तीले हैं। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी, वो सिर्फ ये नहीं है कि बैठ गए और चिंता नहीं करते। ठीक है, वो बैठ कर चिंता नहीं करते, मतलब वो एक्शन लेते हैं, काम करते हैं सीधा। When he came up against a case he couldn't solve, he acted at once। तो वो कह रहे हैं कि जब भी उनके पास कोई ऐसा केस आता है जिसे वे सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, उस पर तुरंत तुरंत एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। He cleared his desk, तो वो कह रहे हैं उन्होंने अपना डेस्क क्लियर किया, साफ किया। पुट ऑन हिज हैट, पुट ऑन का मतलब पहनना, उन्होंने क्या किया, अपनी हैट पहनी। एंड वेंट होम टू डिनर, और घर चले जाते हैं डिनर के लिए। एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर। तो वो कह रहे हैं कि डिनर ओवर होने से पहले एनसाइक्लोपीडिया उनके लिए उनका जो केस था उसको सुलझा देता है, सॉल्व कर देता है। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक्ड टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड। तो चीफ ब्राउन है वो हर किसी को अपने बेटे के बारे में बताना चाहते हैं, बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन कौन विश्वास करेगा। तो जो चीफ ब्राउन है वो सबको बताना चाहते हैं कि जो उनका बेटा है वही उनके केस को सॉल्व करता है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि कौन बिलीव करेगा उन पर। हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वाज एन 8th ग्रेडर। तो वो कह रहे हैं कि कौन बिलीव करेगा कि जो बेस्ट डिटेक्टिव है यहाँ, जो हर केस को सॉल्व कर देता है, वो एक 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा है। सो ही सेड नथिंग, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। Encyclopedia never spoke of the help he gave his father। Encyclopedia ने कभी भी, मतलब उसने भी कभी भी किसी को नहीं कहा कि वो अपने फादर के केस को सॉल्व करने में हेल्प करता है।
ही डिडंट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज, वो भी नहीं चाहता कि वो दूसरे बच्चों के कंपेयर में अलग दिखे, बट देयर वाज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निकनेम। लेकिन यहाँ एक चीज है जो वो जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता, और वो क्या है, उसका निकनेम। ही वाज स्टक विद इट, वो इसमें फंसा हुआ है। अब यहाँ उसके निकनेम की बात हो रही है, तो देखते हैं क्या है। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम लिरॉय। मतलब उसका जो रियल नेम है वो है लिरॉय, और उस नेम से उसे सिर्फ उसके पेरेंट्स और टीचर्स बुलाते हैं। इसका मतलब जो उसका एनसाइक्लोपीडिया नेम है वो उसे निकनेम दिया गया है। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया, हर कोई उसे क्या कहता है, एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो तभी कह रहे हैं कि जो उसका ये निकनेम है उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें वो फंसा हुआ है। अब एनसाइक्लोपीडिया होती क्या है? An encyclopedia is a book or set of books filled with facts from A to Z। तो वो कह रहे हैं कि एनसाइक्लोपीडिया एक किताब या कलेक्शन ऑफ बुक्स होती है जिसमें क्या होता है, ए से लेकर जेड तक के सभी फैक्ट्स के बारे में होता है। सो वॉज एनसाइक्लोपीडियाज हैंड, इसी तरह से जो एनसाइक्लोपीडिया का हेड है, दिमाग है, वो भी ऐसा ही है, मतलब उसमें भी सभी फैक्ट्स और सभी नॉलेज भरी हुई है। ही रीड मोर बुक्स, वो बहुत सारी बुक्स पढ़ता है देन एनीवन इन एडविन। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या है, बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, इतनी बुक्स कि पूरे शहर एडविन में किसी ने भी वो बुक इतनी बुक्स नहीं पढ़ी हो। एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, और जो भी उसने बुक में पढ़ा है हर एक फैक्ट उसको याद रहता है, वो उसको कभी भी नहीं भूलता। हिज पास, पास का मीनिंग, ठीक है, पास का मीनिंग क्या है, फ्रेंड्स। तो वो कह रहे हैं कि उसके जो फ्रेंड्स हैं सैड, वो कहते हैं ही वॉज लाइक अ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर रोल इनटू वन। तो वो एनसाइक्लोपीडिया को कहते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया एक लाइब्रेरी की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह है, एंड मोर यूजर फ्रेंडली, और उससे भी कहीं ज़्यादा है और बहुत ही ईजी है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप। अब वो कह रहे हैं कि जो चीफ ब्राउन थे वो घर आए थे डिनर के लिए, ठीक है, तो डाइनिंग टेबल पर है सब, ट्यूसडे नाइट की बात हो रही है। चीफ ब्राउन जो है वो अपने क्या खा रहे हैं, वो क्रीम ऑफ मशरूम सूप, लेकिन वो खा नहीं रहे, वो बस उसको भूल रहे थे। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मीन, और जो उनका बेटा है और जो उनकी वाइफ है, एनसाइक्लोपीडिया उनकी वाइफ, वो समझ जाते हैं कि क्या बात है। ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सेल, तो वो समझ गई कि जरूर कोई ऐसा केस है जो बहुत ही मिस्ट्री से भरा हुआ है और जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। टिम नोलन डाइड yesterday, he announced in a matter of fact manner। इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर का मतलब क्या है, बिना कोई इमोशन दिखाए शो करना, ठीक है, द इमोशन दिखाए कहना। तो वो क्या करेगी, जो टिम नोलन है उनकी डेथ कल ही हुई, तो उन्होंने ये बिना कोई सी इमोशन को शो किए हुए अनाउंस किया, मतलब अपनी वाइफ और अपने बेटे को बताया। दैट नेम इज फैमिलियर, मिसेस ब्राउन सेड, तो उनकी वाइफ कहते हैं कि ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। wasn't he mixed up in a jewelry robbery a few years ago, कि क्या ये वही पर्सन तो नहीं है जो कुछ साल पहले एक ज्वेलरी लूटपाट हुई थी और उसमें ये पर्सन भी इन्वॉल्व था। 5 years ago, चीफ ब्राउन रिप्लाई, तो चीफ ब्राउन रिप्लाई करते हैं 5 साल पहले की बात है। टू मार्क्स मैन हेल्ड अप द डायमंड मार्ट ऑन 6th एवेन्यू, तो वो कहते हैं दो मास्क पहन के आदमी आए थे। हेल्ड अप का मीनिंग क्या होता है, रोबरी करना बंदूक वगैरह दिखाकर, ठीक है, डरा धमकाकर बंदूक वगैरह दिखाकर लूटपाट करना। तो वही कह रहे कि दो आदमी आए थे मास्क पहनकर, कहाँ आए थे, 6th एवेन्यू के एक डायमंड मार्ट में, और उन्होंने वहां क्या किया था, लूटपाट की थी। दे गॉट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी, और वो वहां से बहुत सारी ज्वेलरी, लगभग अ मिलियन मतलब $10 लाख की ज्वेलरी लेकर वो भाग गए थे। आई थॉट टिम नोलन वॉज अरेस्टेड, मुझे लगा टिम नोलन को अरेस्ट कर दिया गया। मिसेस ब्राउन सेड, मिसेस ब्राउन ने कहा। ही वॉज क्वेश्चन्ड नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड, तो मिसेस ब्राउन कहते हैं कि मुझे तो लगा कि उसे अरेस्ट कर लिया गया।
तो चीफ ब्राउन अपनी वाइफ को करेक्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं, उसे अरेस्ट नहीं किया गया, उससे जस्ट क्वेश्चन किए गए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे। आई ऑलवेज बिलीव दैट नोलन एंड अ फ्रेंड, तो कौन वो कहते हैं, आई ऑलवेज बिलीव दैट नोलन एंड अ फ्रेंड, अ मैन नेम्ड डैनियल डेवनपोर्ट pulled the hold-ups. There was not any proof though. तो वो कह रहे हैं कि मुझे हमेशा यही लगता था कि नोलन और जो उसका एक फ्रेंड था, एक आदमी, उसका क्या नाम था, डैनियल डेवनपोर्ट, मतलब उस लूटपाट में 2 पर्सन इन्वॉल्व थे, नोलन और डैनियल, दोनों फ्रेंड थे। तो वो कह रहे हैं कि मुझे लगता था कि ये दोनों इन दोनों ने ही ये चोरी की है। पुल द होल्ड अप, ठीक है, होल्ड अप का मीनिंग यहाँ बताया हुआ है, रोबरीज कंडक्टेड विद द यूज ऑफ थ्रेट और वॉयलेंस। देयर वाज नॉट एनी प्रूफ दो, लेकिन अभी भी कोई सबूत नहीं मिला है। एनसाइक्लोपीडिया सैट क्वाइटली, एनसाइक्लोपीडिया जो था वो चुपचाप बैठा हुआ था। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट, तो वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस जो एक डिस्कशन कर रहे हैं इस केस के बारे में, वो उसी के फायदे के लिए कर रहे हैं। हिज फादर फिल्ड इन द फैक्ट्स, तो जो उसके फादर हैं वो अपने फैक्ट को कंप्लीट करते हैं और आगे कहते हैं, नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, कि वो दोनों मिले थे कब, वाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना, कैरोलिना। तो वो कहते हैं कि ये दोनों कहाँ मिले थे, जेल में मिले थे। कौन सी जेल, साउथ कैरोलिना की जेल में। दे बिकेम फ्रेंडली, वो दोस्त बने, बिकॉज ऑफ शेयर इंटरेस्ट, क्योंकि जो दोनों का इंटरेस्ट था वो सेम था, वो एक ही चीज में था, सेम चीज में। नोलन वॉज लेट आउट का मतलब छूटना, ठीक है, रिहा करना, रिलीज्ड। तो वो कह रहे हैं कि पहले जेल से किसको रिलीज किया गया था, नोलन को। ही सेटल्ड इन he settled in Adaville and started a small palm tree nursery. तो अब वो कह रहे हैं कि नोलन को पहली जेल से रिलीज किया गया, फिर वो एडाविल में रहने लगा और उसने क्या किया, एक छोटा सा पाम ट्री नर्सरी स्टार्ट किया। इन barely yielded him a living, इससे उसका मुश्किल से ही गुजारा होता था। डेवनपोर्ट केम टू लिव विथ नोलन अ वीक बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्डर, कि जब ज्वेलरी स्टोर में लूटपाट हुई थी, उससे 1 वीक पहले ही डेवनपोर्ट नोलन के साथ रहने आया था। ड्यूरिंग द होल्डअप के दौरान वन गनमैन मास्क स्लीप्ड, एक गनमैन का जो मास्क था वो निकल गया, ठीक है, वो निकल गया। अ कलर थॉट शी रिकॉग्नाइज्ड नोलन, और एक जो कलर था उसने देखा और उसे लगा कि ये नोलन है, उसने उसको पहचान लिया, उसे लगा नोलन है, बट शी वॉज नॉट एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन उसे पूरा कंफर्म नहीं था। आई रिमेंबर नाउ, अब मुझे याद आया। मिसेस ब्राउन सेड, मिसेस ब्राउन कहते हैं कि अब मुझे याद आया। द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम, टेस्टिफाई मतलब किसी के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना, ठीक है, कुछ प्रूव करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मुझे याद आया कि जो वो कलर थे उन्होंने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने से मना कर दिया था। एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न अप, और जो ये स्टोलन ज्वेलरी का केस था इससे रिलेटेड अभी भी हमें कोई सुराग नहीं मिला। डेवनपोर्ट हैज नॉट बीन सीन सिंस द होल्डअप, चीफ ब्राउन सेड, तो चीफ ब्राउन कहते हैं कि जब से ये लूटपाट हुई है उसके बाद से डेवनपोर्ट को नहीं देखा गया। माई हंच इज, हंच का मतलब अंदाजा, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग मतलब अंदाजा। तो वो कह रहे हैं कि मेरा अंदाजा है दैट ही एंड नोलन डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन। तो वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो नोलन और डेवनपोर्ट है उन्होंने डिसाइड किया होगा कि जो भी उन्होंने चोरी की है, ज्वेलरी, लूट का मतलब चोरी की हुई चीज़, ठीक है, तो जो उन्होंने ज्वेलरी चोरी की है उसको उन्होंने कहीं छुपा दिया होगा अंटिल थिंग्स कूल डाउन, जब तक ये केस कूल नहीं हो जाता। डिडंट यू सर्च नोलन्स हाउस डियर, तो उनकी वाइफ कहती है कि आपने नोलन के घर में तलाशी नहीं ली। तो वो कहते हैं आई वुड अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, मुझे इस मॉर्निंग ही कोर्ट का ऑर्डर मिला है। ऑफिसर्स लुइस एंड मेलोनी जस्ट अबाउट टू नोलन्स हाउस अपार्ट, तो वो कह रहे हैं कि मुझे अभी 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 कोर्ट से ऑर्डर मिला है। जो ऑफिसर लुइस हैं और मेलोनी हैं इन्होंने नोलन के घर पे पूरी तरह से सर्च कर लिया, छान मारा है उसके घर को। दे डिडंट फाइंड वन पीस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी,
जो चोरी ही किया गया सामान था, ज्वेलरी थी, उसमें से उनको कुछ भी नहीं मिला। इज देयर सम मिस्ट्री अबाउट नॉलेज डेथ यस्टरडे? मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड। तो मिसेस ब्राउन पूछती है, क्या नोलन की जो कल डेथ हुई है उसके बारे में कुछ मिला? क्या उसमें भी कोई मिस्ट्री है? यस एंड नो, हाँ भी और नहीं भी, चीफ ब्राउन आंसर। नोलन सफर्ड फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर मैनी ईयर्स। तो वो कह रहे हैं कि जो नोलन थे उनको कई साल से दिल की बीमारी थी। यस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक, और कल सुबह ही उन्हें एक स्ट्रोक आया। ही मस्ट हैव रियलाइज ही वॉज डाइंग। तो उन्हें पता चल गया हुआ कि अब उनकी डेथ आ रही है, वो मरने वाले हैं। विद हिज लास्ट स्ट्रेंथ, अपनी लास्ट शक्ति के साथ, ही मैनेज टू पुट हिज विल ऑन द किचन टेबल। तो वो कह रहे हैं कि अब उनमें जो आखिरी ताकत थी उसी के साथ उन्होंने क्या किया, अपनी विल, विल मतलब वसीयत, ठीक है, उन्होंने अपनी वसीयत रसोई की मेज पर, किचन के टेबल पर रख दी। इट लीव्स एवरीथिंग he owns including his palm tree nursery to Davenport। अब वो कह रहे कि जो उनकी वसीयत है उसमें क्या क्या था, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी थी, उसके साथ ही जो उनका पाम ट्री नर्सरी था वो भी था, और ये सब उन्होंने किसको दे दिया? डेवेनपोर्ट को। सेकंड पार्ट, वर सस्पिशियस अबाउट दैट मिसेस ब्राउन आस्क्ड। अब मिसेस ब्राउन कहते हैं कि इसमें क्या शक की बात है? Nothing about the will itself, just about a sheet from his desk calendar। तो चीफ ब्राउन क्या कहते हैं कि जो उनकी विल है, जो उनकी वसीयत है, उसमें खुद भी कुछ डाउट जैसा नहीं है, लेकिन जस्ट अबाउट, जो उन्होंने जो क्या था, उनके डेस्क कैलेंडर था, डेस्क पे एक कैलेंडर है, उसकी एक शीट है, उसके बारे में उनको डाउट है। इट वॉज क्लिप्ड टू द विल, ये कहाँ पे था? उनके वसीयत से जुड़ी हुई थी। सैड चीफ ब्राउन, उन्होंने कहा। तो वो कह रहे हैं कि विल के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो उनके डेस्क कैलेंडर का एक शीट है उस पर उन्हें कुछ डाउट है। ये शीट जो थी ये उनके विल के साथ अटैच थी। ही टुक आउट हिज पॉकेट नोटबुक, उन्होंने अपने पॉकेट से अपनी पॉकेट नोटबुक निकाली, एंड लीफ थ्रू द पेजेस। लीफ थ्रू का मतलब पेजेस को जल्दी जल्दी पलटना। उन्होंने क्या किया? पेजेस को पलटने लगे। I copied what Nolan wrote on the sheet. He said, "Here it is." तो वो कह रहे हैं कि जो वो शीट था उस पर नोलन ने कुछ लिखा था, तो मैंने उससे उसे क्या किया, मैंने उसको कॉपी कर लिया। वो ये रहा, अब वो उन सबको दिखाते हैं। He handed the notebook to Mrs. Brown। वो उस नोटबुक को अपनी वाइफ मिसेस ब्राउन को देते हैं। She read what he had copied। वो पढ़ते हैं जो भी उनके हस्बैंड ने कॉपी किया था। It has Davenport's name and address। ये डेवनपोर्ट का नेम और एड्रेस है। She said, उसने कहा, and a few words I don't understand। और इसमें और भी कुछ वर्ड है जो मुझे समझ नहीं आ रहे। तो जो चीफ थे उन्होंने उसमें क्या लिखा था? डेवनपोर्ट का नेम और एड्रेस, साथ में कुछ और वर्ड थे जो उनकी वाइफ को समझ नहीं आते हैं। She handed the notebook to encyclopedia। अब वो जो वो नोटबुक थी वो अपने बेटे एनसाइक्लोपीडिया को दे देते हैं। What do you make of the four words Leroy? तो वो कहती हैं कि इन 4 वर्ड से तुम क्या समझते हो? Encyclopedia read the 4 words below Davenport's name and address। जो उसमें क्या लिखा था? डेवनपोर्ट का नेम और एड्रेस था, उसके नीचे ही 4 वर्ड्स थे। उन 4 वर्ड्स को एनसाइक्लोपीडिया रीड करता है। क्या 4 वर्ड थे वो? नॉम, यूट्स, स्वीडन, हर्ट्स। तो ये 4 वर्ड थे। मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली। मिसेस ब्राउन बहुत ही होप से उसकी ओर देखती हैं। यूजली ही नीडेड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट। तो वो कह रहे हैं, मिसेस ब्राउन उसकी तरफ पूरे होप से देखते हैं। यूजली वो क्या करते हैं, उन्हें डिजर्ट, डिजर्ट मतलब कुछ मीठा खाने के बाद जो मीठा दिया जाता है, तो वो कह रहे हैं कि यूजली उन्हें वो कुछ डिजर्ट देने से पहले केस सुलझाने के लिए सिर्फ एक सवाल पूछते हैं उससे। दे वर स्टिल ऑन द सूप, लेकिन वो अभी भी सूप पर ही थे, सूप ही खा रहे थे सब। एनसाइक्लोपीडिया लीन्ड बैक एंड क्लोज्ड हिज आईज व्हेन ही डिड हिज हार्डेस्ट थिंकिंग। तो वो क्या कह रहे हैं? एनसाइक्लोपीडिया क्या करता है, वो सोचने के लिए थोड़ा पीछे हट जाता है, टिक जाता है, जैसे हम चेयर अपना सिर
टिका लेते हैं, फिर वो अपनी आइज़ बंद करता है और वो सोचने लग जाता है। आफ्टर सेवरल सेकंड्स, कुछ सेकंड के बाद ही ओपन हिज आइज़, वो अपनी आइज़ ओपन करता है एंड आस्क्ड हिज क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछते हैं, इज़ देयर अ यंग फर ट्री इन मिस्टर नोलन्स पाम ट्री नर्सरी? कि क्या मिस्टर नोलन का जो पाम ट्री नर्सरी है, वहाँ क्या एक छोटा सा फर ट्री है? चीफ रॉन थॉट अ मोमेंट, चीफ रॉन थोड़ी देर सोचते हैं। यस देयर इज वन, वो कहते हैं हाँ हाँ है यहाँ पर एक। ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस, हाउस के साउथ साइड में। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला? अब वो पूछते हैं, तो अब एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं द फोर वर्ड्स से सो, कि जो ये 4 वर्ड्स है वो ऐसा कहते हैं। दे डू, सेड चीफ रॉन, चीफ रॉन कहते हैं अच्छा ऐसा है। से फॉर योर सेल्फ, एनसाइक्लोपीडिया अर्ज्ड, तो एनसाइक्लोपीडिया कहता है आप खुद देख लो। चीफ फ्रॉम स्टडीड द फोर वर्ड्स नॉम ह्यूट्स स्वीडन हर्ट्स, तो चीफ रॉन उन 4 वर्ड्स को पढ़ती है। ही शोक हिज हेड, तो वो अपना हैंड हिलाते हैं एंड पास द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन, और फिर दोबारा से उस नोटबुक को मिसेस ब्राउन को पास कर देते हैं। कैन यू फिगर इट आउट, क्या तुम कुछ समझ सकते हो इससे? तो वो कहते हैं नॉम इज अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव, अ ग्रामेटिकल टर्म, कि जो नॉम है ये शॉर्ट फॉर्म है नॉमिनेटिव का, और नॉमिनेटिव क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है। स्टेट इन मिसेस ब्राउन, वो कहते हैं हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल, जो क्या करती थी, हाई स्कूल में इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स टीच करती थी। यूट्स आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब, यूट्स क्या है, एक ट्राइब है। स्वीडन इज अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप, स्वीडन एक कंट्री है, कहाँ है, नॉर्दर्न यूरोप में। हर्ट इज हर्ट, और हर्ट का मतलब क्या है, हर्ट, ठीक है, किसी को दर्द होना, चोट लगना। शी लिफ्टेड हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया एंड शूक हर हेड, वो अपनी नजरें उठाती है और एनसाइक्लोपीडिया की तरफ देखती है और अपना सिर हिलाती है। आई कांट फिगर इट आउट, मैं इसे नहीं समझ पा रही। शी कन्फेस्ड, वो कहती है, वो कन्फेस करती है। डेवेनपोर्ट डिसअपीयर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर, अब एनसाइक्लोपीडिया याद दिलाता उन्हें कि जो डेवेनपोर्ट था वो लूटपाट के तुरंत ही गायब हो गया था। एज डैड सेड, जैसा कि पापा ने कहा, डेवेनपोर्ट एंड नोलन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, कि इन्होंने जरूर उस ज्वेलरी को कहीं छुपाया होगा। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो एगो नोलन चेंज द हाइडिंग प्लेस, शायद 1 वीक पहले ही या उसके आसपास ही नोलन ने ज्वेलरी को छुपाने की जगह बदल दी। तो एनसाइक्लोपीडिया ये सब कहता है। You think that he tried to tell Davenport by phone and failed to reach him? मिसेस ब्राउन आस्क्स, तो मिसेस ब्राउन कहते हैं कि क्या तुम्हें ये लगता है कि उसने डेवेनपोर्ट को फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया होगा। सो ही रोट द 4 वर्ड्स एज ही वाज डाइंग, इसलिए जब वो मर रहा था तो उसने ये 4 वर्ड्स लिख दिए वहाँ पर। चीफ ब्राउन नोडेड, चीफ ब्राउन सिर हिलाते हैं। वी विल फाइंड डेवेनपोर्ट नाउ दैट वी नो हिज एड्रेस, कि अब जब हमें उसका एड्रेस मालूम है तो हम डेवेनपोर्ट को ढूंढ लेंगे। ही विल लर्न ही हैज़ बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी, मिसेस ब्राउन सेड, मिसेस ब्राउन कहती है कि उसे तो पता चल गया होगा, किसी डेवेनपोर्ट को, कि उसे पता चल जाएगा कि उसके लिए नोलन ने पाम ट्री नर्सरी छोड़ दी है। एंड द 4 वर्ड्स विल टेल हिम, और जो ये 4 वर्ड है वो उसे बता देंगे वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, कि जो ज्वेलरी है वो कहाँ छिपी हुई है, उसे कहाँ छुपाया गया। राइट, एनसाइक्लोपीडिया सेड, हाँ तुम सही कह रहे हो, एनसाइक्लोपीडिया ने कहा आप सही कह रहे हो। द कोड इज सिंपल, कि जो ये कोड है ये बहुत ही सिंपल है। कोड मतलब हिडन मैसेज, especially as it is written on a sheet from a calendar, जैसा कि इसको कैलेंडर की शीट पर लिखा गया था। डेवेनपोर्ट will understand it easily, डेवेनपोर्ट इसको easily समझ जाएगा। Still it wouldn't make much sense to someone who is not looking for a hiding place, तो वो कहते हैं कि फिर भी ये किसी ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा समझ नहीं आएगा जो छुपाने की जगह इसको ढूंढ रहा होगा, मतलब छुपाने वाले को ये अच्छे से समझ आएगा। लिरोय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम, मिसेस ब्राउन थोड़ी हैरान होती है, वो कहते हैं लिरोय व्हाट डू द 4 वर्ड्स मीन, कि इन 4 वर्ड्स का मतलब आखिर है क्या। यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम, दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, तो वो कहता है कि आप पहले ही समझ गई हो माँ, और जो ये ज्वेलरी है ये हमें बताते हैं कि ज्वेलरी कहाँ छिपी हुई है।
मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोर विद इम्पेशंस वेयर। अब जो मिसेस ब्राउन थी वो बहुत ही एक्साइट हो जाती है जानने के लिए, इम्पेशंस हो जाती हैं, वो एकदम से पूछते हैं कि कहाँ। एनसाइक्लोपीडिया स्माइल, वो स्माइल करते हैं। व्हाई अंडर द फिफ्थ वर्ड ही सेड, तो वो कह रहे हैं क्यों, पांचवें शब्द के नीचे। उसने कहा व्हाट वाज द फिफ्थ वर्ड, तो वो कहते हैं क्या कि फिफ्थ वर्ड है क्या। टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, नोलन रोट अ 4 वर्ड कोड। तो वो कहते हैं कि नोलन ने डेवनपोर्ट को ये बताने के लिए कि ज्वेलरी को कहाँ छुपाया है, ये बताने के लिए उसने 4 वर्ड का एक कोड रखा, ठीक है, सीक्रेट मैसेज रखा। एज द की टू द कोड ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ शीट फ्रॉम अ डेस्क कैलेंडर। इसीलिए उसने उस कोड को जो लिखा वो कहाँ लिखा, डेस्क कैलेंडर के शीट पर। तो कैलेंडर से बात, कैलेंडर से क्या हिंट लगा सकते हैं, क्या क्लू मिला उन्हें कि यहाँ कोई डे होगा या डेट होगा या मंथ या ईयर, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो वो कह रहे हैं उसका हिडन मैसेज कैलेंडर से ही रिलेटेड था। द 4 वर्ड स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक, तो वो कहते हैं कि जो ये 4 वर्ड्स हैं ये जो हमारे डेज ऑफ वीक है उससे ही रिलेटेड है, उसको शो करते हैं। नोलन ड्रॉप द लेटर्स डे, नोलन क्या करता है, उसने जो डेज ऑफ वीक थे उससे डे लेटर, डे के जो 3 लेटर्स थे उसको हटा दिए। देन ही यूज द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, फिर उसने क्या किया, जो हमारे अदर लेटर्स बच गए उनसे एक वर्ड बनाए। तो क्या वर्ड था, सो नॉम, नॉम किससे बना, मंडे से। डे को हटा दिया, क्या बचा, मंथ, उसके उसने लेटर्स आगे पीछे के। यूट्स किससे बना, ट्यूसडे से, डे को हटाया, ट्यूस से उसने यूट्स बना दिया। वेडनेसडे, डे हटा, स्वीडन बनाया। थर्सडे, डे को हटाया, हर्ट्स, ठीक है। तो ये उसने 4 डेज ऑफ वीक से 4 वर्ड्स बनाए। तो इसका जो फिफ्थ वर्ड है वो क्या होगा, द अनरिटन फिफ्थ वर्ड वॉज फल और फ्राइडे। फ्राइडे से डे हटाया, बचा क्या, फ्राई, तो उसने वर्ड बनाया फल। और फल क्या है, उसका फल ट्री है। The jury was found inside a 20-gallon jug of earth from which grew the young fir tree in Nolan's nursery. तो अब कह रहे हैं कि जो ज्यूरी थी वो कहाँ मिली, 20 गैलन के एक मिट्टी से भरे जग में, मटके में मिला, जिसमें नोलन की नर्सरी में उगता हुआ क्या था, एक छोटा सा फर ट्री था। तो वो ज्यूरी अब सबको मिल गई, वही मिली। और जैसा कि जस्ट एज एनसाइक्लोपीडिया हैड फोरसीन, फोरसीन का मतलब पहले से ही बता देना, पहले से ही एज्यूम कर लेना, प्रेडिक्ट कर लेना, ठीक है। तो जैसा कि एनसाइक्लोपीडिया ने पहले ही कह दिया था कि वो ज्यूरी नोलन की नर्सरी में छोटे से फल ट्री के नीचे मिलेगी, और वो वहीं मिला, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मिस्ट्री से भरा हुआ था। और जो एनसाइक्लोपीडिया था वो बहुत ही स्मार्टेस्ट बॉय था और उसने इस केस को सॉल्व कर दिया। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।